अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स। हम पढ़ते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स हमारे पास एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हमें पता चल गया, जब हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन हमारे पास एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होता है, कैसे एटम्स एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, वो क्या चीज़ है जो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। फोर्सेस विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। एक फोर्स है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जुड़ती है और फिर हमारे पास कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो हम पढ़ते हैं, सो केमिकल बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एसोसिएट्स एटम्स टुगेदर। हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग है वो जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है। तो जब भी हमारे पास एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इस फोर्स की वजह से, तो हमारे पास एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। सो जब भी हमारे पास एटम्स मिलते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिले हैं तो यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हमारे पास मिले हुए हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। जैसे हमारे पास यहाँ एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिला है, सोडियम क्लोराइड बनाया हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। और एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, वो क्या चीज़ है जो इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है, वो है एक फोर्स जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। सो एटम्स जब भी मिलते हैं तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्या वो बॉन्ड एक ही टाइप का है या मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड हो सकते हैं। तो हमारे पास जब भी एटम्स मिलेंगे तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगी, लेकिन वो बॉन्ड जो है वो एक टाइप का नहीं होगा। बॉन्ड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, एक हमारे पास होगा आयनिक, एक कोवलेंट होगा। तो जब भी हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो या तो वो आयनिक बॉन्ड होगा और या वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड कैसा है और किस किस तरह के एटम्स हो तो उनमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और किस तरह के एटम्स हो तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो चलो हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। हमारे पास आयनिक बॉन्ड में हम क्या कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन एंड अदर एटम गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। हम कहते हैं कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो केटाइन बन जाएगा और जो एटम उसी लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एनाइन बन जाएगा। केटाइन मीन के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एनाइन मीन के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास अगर एटम्स के बीच हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो के एक एटम मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा एटम उसी को गेन करता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास होगा आयनिक बॉन्ड। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम का, हमारे पास यहाँ एटम है जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है। जैसे हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किए। जैसे हम फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास जो एक रह गया उसको हमने सेकेंड शेल में फिल किया और सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर हमारे पास यहाँ फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। जो Z है ये सिंबल हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन को हमने फर्स्ट शेल में फिल किए और सेकेंड शेल में हमने 7 इलेक्ट्रॉन जो पीछे रह गए उसको हमने सेकेंड शेल में फिल किया। तो हमारे पास अब क्या होता है, हमारे पास जो हर एटम चाहता है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो, कि जो उसका वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 की ज़रूरत है क्योंकि हम सेकेंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो अगर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी और हर एटम चाहता है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो।
तो इसलिए फ्लोरीन को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और लिथियम के पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहता है कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो, लेकिन अगर ये चाहता है कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो तो ये लूज़ क्यों कर रहा है, ये गेन क्यों नहीं कर रहा अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास जैसे लिथियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, इसको कोई भी एटम नहीं देगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी फिल होगी, नहीं, इसको कोई भी एटम नहीं देगा। इसके लिए बहुत मुश्किल है किसी एटम से अपने लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना। इसलिए ये कहता है कि मैं भी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि तो फिर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इसी को भी लूज़ कर देता हूँ, फिर मेरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमारी सेकंड शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तब वैलेंसी कंप्लीट होती है, जैसे हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं फिर कि इसका डुप्लीट रूल कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो इसके लिए जैसे बहुत मुश्किल है किसी दूसरे एटम से अपने लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसलिए क्या करेगा, इसी को भी लूज़ कर देगा। जैसे फ्लोरीन है, इसको तो कोई भी एटम आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसको सिर्फ एक ही कमी है, तो ये किसी से भी ले सकता है। तो फिर ये लिथियम है, लिथियम इसके साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो लिथियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और फ्लोरीन क्या करेगा, उसी के लूज़ किए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जैसे लिथियम ने लूज़ किया तो इसके अब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लीट रूल कंप्लीट है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब जैसे फ्लोरीन ने एक को गेन कर दिया है, तो जैसे इसने एक गेन कर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और लिथियम ने जैसे लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये कैटायन बन गया। जैसे कि कैटायन बनता है, उसके जब लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास जो फ्लोरीन है जैसे ये एनायन बन गया क्योंकि इसने क्या किया, गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये एनायन बन गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और अब हम आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ कि हमारे पास एल्यूमिनियम में क्या होता है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर 13 है तो हमने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किए, सेकंड शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किए, बाकी हमारे पास 3 रह गए तो उसको हमने थर्ड शेल में फिल कर दिया। तो जैसे इसके अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर सकता है। अगर किसी के एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली लूज़ कर सकता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी इजीली लूज़ कर सकता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज़ करेगा, लेकिन अगर 4 है फिर उसको लूज़ नहीं करेगा, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा लूज़ करना। लेकिन अगर 3 तक है तो इजीली लूज़ करेगा। जैसे अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और अब इसको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये भी चाहता है कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो, इसके थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसकी अब वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे एटम को बहुत मुश्किल है इसको अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन देना, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर देगा। जैसे कि अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी बॉन्ड बनाए फिर हम 3 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि हर एक क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और तीसरा क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, सेकेंड शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए और फिर थर्ड शेल में हमने 7 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब जैसे थर्ड शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन आए, ताकि एक क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले, दूसरा क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले और तीसरा क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले। तो जैसे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो फिर वो +3 चार्ज आया उसके ऊपर, और जैसे हमारे पास हर क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये भी एनायन और ये कैटायन बन गया। इसके ऊपर ये +3 इसलिए आया क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किए, इसके ऊपर +3 चार्ज आया और 3 इलेक्ट्रॉन थे और हर क्लोरीन को एक एक की जरूरत थी, इसलिए 3 क्लोरीन आए इसके साथ बॉन्ड बनाने। अब हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में हमारे पास 2 है। अब इसको 6 की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत मुश्किल है किसी एटम से 6 इलेक्ट्रॉन अपने लिए लेना और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना, इसलिए इसके लिए अच्छा होगा कि ये उसी 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करे, जैसे लिथियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था। अब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर 2 इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम क्लोरीन का बॉन्ड इसके साथ बनाए तो फिर 2 क्लोरीन की ज़रूरत होगी। जैसे वहाँ पर जैसे हम एल्यूमिनियम में देख रहे थे 3 क्लोरीन, क्योंकि 3
इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन आएंगे। जिस तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसी तरह इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पर, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो भी हम बॉन्ड बना सकते थे, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हम 2 फ्लोरीन को ले लेते, 2 फ्लोरीन के एटम्स को। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का हमने बनाया हुआ इसके साथ बॉन्ड, तो फिर 1 क्लोरीन यहाँ पर, 1 क्लोरीन यहाँ पर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और Mg क्या करेगा 2+ बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों को लूज़ कर देगा। तो जैसे हमारे पास क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, क्लोरीन ने इसके ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। Mg ने जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उसके ऊपर +2 चार्ज आया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है या नहीं। अब हम जैसे यहाँ पर देखते हैं लिथियम की भी जैसे वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, फ्लोरीन की भी हो गई है, इसी तरह इस क्लोरीन की भी, मैग्नीशियम की भी, और यहाँ पर दूसरे क्लोरीन की भी। जिस तरह इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वैलेंशियल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो अब इसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हम क्लोरीन की तरफ देखें तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एटम मुकम्मल तौर पर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और दूसरा एटम उसको गेन कर देता है, तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो हम इसी तरह कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जहाँ पर, और फिर वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हमारे पास कब बनता है, जहाँ पर हमारे पास एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और दूसरा गेन करे। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे हमने कह दिया था कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक है, तो इसी तरह हमारे पास जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो किस वजह से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कंप्लीट ट्रांसफरिंग यहाँ पर नहीं होगी, ना एक एटम लूज करेगा और ना दूसरा एटम गेन करेगा, बल्कि दोनों एटम मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। दोनों एटम्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने जैसे कहा यहाँ पर शेयरिंग होगी, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह एक के एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना पूरा लूज़ कर सकता है और ना ये पूरा लूज़ कर सकता है, तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये लूज़ करेगा इसके पास तो है ही एक, तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। इसको इसके पास भी ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका फर्स्ट शेल है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हम फर्स्ट शेल में 2 पुट कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो इसके पास है और एक की ज़रूरत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हिस्से में भी आए और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हिस्से में भी आए। अब इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है और इसकी भी। जैसे हम चेक करते हैं इसके लिए तो 1 2, अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और इसके पास देखते हैं 1 2, अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, और यहाँ पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना है। जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को भी 1 की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 की कमी है यहाँ पर। और फ्लोरीन का हम देखते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस शेल को ही ड्रा करते हैं, तो ये फ्लोरीन का वैलेंस शेल है, हम कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस शेल को ही ड्रा करते हैं। तो क्लोरीन का हमने जब वैलेंस शेल ड्रा किया तो यहाँ पर इसको 1 की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, तो हम 7 यहाँ पर पुट करते हैं, और जो 2 होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट शेल में आ जाते हैं। तो इसलिए हम वैलेंस शेल को जैसे ड्रा करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसलिए हम यहाँ पर वैलेंस शेल को ही ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर इसको 1 की ज़रूरत है और इसको भी 1 की, तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं। जैसे फ्लोरीन का अब हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अगर इसको देखते हैं तो 1 और 2, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है।
अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। कार्बन के एटम का हमने वैलेंस शेल ड्रा किया हुआ है, तो उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वैलेंसी को कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको 4 की ज़रूरत है, क्योंकि फिर 4 हमारे पास इसके पास जब आएंगे तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जो कार्बन है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं बॉन्ड बनाता, वो बाकी एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करें तो हम क्या करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हम अभी देखेंगे अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा। क्योंकि कार्बन के पास जैसे कि 4 की कमी है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आए। 4 हाइड्रोजन क्यों आए, 2 क्यों नहीं आए, 1 क्यों नहीं आए या 3 क्यों नहीं आए? क्योंकि हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हर हाइड्रोजन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना ही, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता। तो जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चारों के 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि जितनी कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो आगे से इसको भी उतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते तो इसको 2 की ज़रूरत होती, तो फिर ये 2 की शेयरिंग करता और इसको 2 मिल जाते, क्योंकि इसको 2 की ज़रूरत थी, तो 2 की शेयरिंग करके 2 इसको मिल जाते बाकी एटम से। तो जैसे इसके पास 4 की कमी है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और हर हाइड्रोजन को जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके शेयरिंग करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन के को जैसे एक की जरूरत होती है, तो हाइड्रोजन के पास अगर 2 आ जाए तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और कार्बन के पास तो फिर 4 आ जाएंगे तो फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग की है, इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसने इसके इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है या नहीं। जैसे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, अब कार्बन के हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब हम हर हाइड्रोजन की देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो हाइड्रोजन के पास अब हम देखते हैं 1 2 इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, 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 और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो कार्बन के पास जैसे 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन को एक एक की जरूरत होती है, तो इसलिए क्या करेगा, ये हमारे पास एक एक 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और हर हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसकी जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन को भी एक की ज़रूरत है, तो फिर 4 क्लोरीन आ जाते। अगर फ्लोरीन होता तो इसलिए अगर वो एटम्स आएंगे जिनको एक एक की ज़रूरत हो, तो फिर वो 4 आएंगे, क्योंकि उनको एक एक की ज़रूरत है, तो फिर इसलिए वो एक एक को ही एक एक के साथ ही शेयरिंग करेंगे। मैंने जैसे कहा कि जिस भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, तो फिर इसके पास अब 2 आ जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही कार्बन है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास यहाँ यही कार्बन है, वैलेंस शेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन आए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन क्यों आए, हमारे पास 1 ऑक्सीजन क्यों नहीं आया। हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ इसके पास कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास तो 2 की कमी है क्योंकि इसके पास 6 है। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 की कमी है क्योंकि इसके पास 6 है। तो एक ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन के पास 6 है, तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर ये इसके पास 6 है तो ये चारों के 4 शेयर करे तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसके पास तो ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये चारों के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके पास फिर 10 आ जाएंगे, और इसकी तो चलो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन इसकी वैलेंसी हमारे पास कब कंप्लीट होती है, जब हमारे पास उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर 10 हो जाएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए, और मैंने कहा जैसे जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर इसके पास 2 की कमी है तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और अगर इसके पास 4 की कमी है तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे इसके पास 2 की कमी है तो ये तो सिर्फ 2 को शेयर करेगा। और अगर ऐसा भी नहीं है कि इस कार्बन के पास ये ऑक्सीजन आकर 2 इलेक्ट्रॉन
इनके साथ शेयर करके बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, इसका पीछे ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब इनका क्या होगा? ऐसा भी नहीं है कि इनके साथ बॉन्ड बनाकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और कार्बन का पीछे जो भी मर्जी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे पास कार्बन चारों के चार ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब अगर एक ऑक्सीजन आता है, इसके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, फिर दूसरा ऑक्सीजन भी आएगा और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या कोई दूसरा एटम भी आ सकता है ऑक्सीजन के बदले। दूसरा एटम भी आ सकता है जिसके पास कितने की कमी होगी? 2 के पास। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन को वो करेगा। और अगर कोई ऐसा एटम आता है कि उसके पास 1 की कमी हो और इसके साथ तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, आप इमेजिन कर लें। और अगर कोई दूसरा एटम आता है, एटम्स आते हैं जिनके पास 1 की कमी हो, तो फिर वो 2 एटम आएंगे, क्योंकि एक इसके साथ शेयरिंग करेगा और दूसरा इसके साथ। उनको 1 की ज़रूरत होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और यहाँ से फिर उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन भी उनके हिस्से में चले जाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं 2 ऑक्सीजन आए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्बन के साथ अब इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जैसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं। तो फिर 1 2 इसने 2 इसके साथ शेयर किए हैं और इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए। और कार्बन ने कितने किए? इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इसके साथ 2 इसके साथ। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 इसके साथ शेयर किए हैं सिर्फ, और इस ऑक्सीजन ने 2 इसके साथ शेयर किए हैं। अब हम वैलेंसी देखते हैं। तो जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हिस्से में और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हिस्से में और कार्बन के हिस्से में, ये दोनों आए क्योंकि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब हम देखते हैं वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब हम देखते हैं इस ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन के वैलेंशियल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका वैलेंशियल भी कंप्लीट है। अब हम यहाँ देखते हैं कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन का भी वैलेंशियल कंप्लीट है। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो जब भी एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, किस वजह से? म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। किस वजह से? म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग किस किस एटम्स में हो सकती है? जैसे कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड किस किस एटम में हो सकती थी? जैसे कि किसी के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, जो इजीली लूज कर सके, तो उनके पास फिर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकेंगे। जैसे अब हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के लिए बहुत मुश्किल है अपने चारों के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इसलिए ये क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ना कोई दूसरा एटम इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ना ये किसी एटम को अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। तो जब 4 हो या 4 से ज़्यादा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो क्या करेंगे? वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ 4 थे तो इसने भी म्यूचुअल शेयरिंग की है, जैसे यहाँ 6 थे तो इसने भी म्यूचुअल शेयरिंग की है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है और कोई दूसरा एटम ऐसा आता है जो जैसे कि मैग्नीशियम था, जो 2 इजीली लूज कर सकता था और इसके पास 2 की कमी है, तो फिर ये क्या करेगा? वहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या, अगर जैसे हमारे पास अब कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन तो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने शेयरिंग की है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम में क्या था? मैग्नीशियम में अगर हमारे पास जैसे कि एक क्लोरीन आया, दूसरा क्लोरीन आया, तो इसने इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो बस यही होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमारे पास ये टॉपिक था आज।